क्या सर बताना चाहेंगे आपकी ऊपर की तरफ जो दांत जाता है किसी पेशेंट का, तो वो सर आपके क्लिनिक में इलाज है? इसमें अगर बच्चे हमारे पास आते हैं तो उस टाइम में अगर दांत का समस्या है तो उन सब का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेटली ब्रेकिंग न्यूज बिहार। मैं हूं इंग्लिश सर जीके गुना कर लीजिए। फिर से मेरी मौजूदगी हो गई है बिहार राज्य के सुपौल जिला किशनपुर थाना अंतर्गत किशनपुर बाजार में। हमारी मौजूदगी है इस वक्त एक दंत कोसी डेंटल क्लिनिक। आपको मैं बता दूं, पता भपटियाही रोड किशनपुर आरा मिल गली। आपको आना है। यदि आप अपने पेशेंट को घर में दांत से पीड़ित रखे हैं, दांत से झुलसते हुए रखे हुए हैं और वो दांत के दर्द से परेशान है, और अगर आपके पेशेंट अगर दांत से परेशान है तो अब आपको आना है सिद्ध किशनपुर बाजार। मैं फिर से आपको आपके पेशेंट के लिए एक लाभदायक, एक शिक्षित डॉक्टर साहब से मैं मिलाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसका क्लिनिक है एक दंत कोसी डेंटल क्लिनिक। कोसी क्लिनिक, पता भपटियाही रोड किशनपुर आरा मिल गली। चलिए, मेरे कैमरे के पीछे फ्रेम में देख रहे हैं ये डॉक्टर साहब है। इन्हीं डॉक्टर साहब के द्वारा आपकी दांत की जो समस्या है, जो दर्द है, उन्हें दूर किया जाता है। और ये पीछे बैकग्राउंड देखिए, ये मशीन, इन्हीं मशीनों के द्वारा पूरी तरह से आपकी यानी दांत जो है, अगर दांत टेढ़ापन है, दांत ऊपर की तरफ बग रहा है, दांत में पिरिया लग गया है, दांत आपकी दर्द से ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं, यानी ज़्यादा आपको दर्द कर रहे हैं, तो इन्हीं मशीनों के द्वारा पूरे सेफ्टी के साथ डॉक्टर साहब से आपके पेशेंट की दांत की जो समस्या है उन्हें दूर किया जाता है। और हालांकि बताया जाता है कि एक दंत कोसी डेंटल क्लिनिक में ना आने के बावजूद आपकी दांत की जो समस्या है वो सारी समस्या इन्हीं डॉक्टर साहब के द्वारा, इन्हीं मशीनों के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। और चलिए, मैं जानकारी ले रहा हूँ डॉक्टर साहब से। स्वागत है सर हमारे इस ब्रेटली ब्रेकिंग न्यूज़ में। थैंक यू सर, क्या बताना चाहेंगे कि देख रहे हैं एक दंत कोसी डेंटल क्लिनिक, कोसी क्लिनिक, पता भपटियाही रोड किशनपुर बाजार आरा मिल गली में आपने जो दांत की समस्या की इतनी बड़ी क्लिनिक खोले हुए हैं, आप क्या बताना चाहते हैं कि आपकी समय क्या है, सप्ताह में कितने रोज़ आप समय देते हैं, और पेशेंट को आपके क्लिनिक आने के बावजूद कैसा फीलिंग महसूस हो रहा है, आप कितने दिनों से सेवा का मौका किशनपुर बाजार में दे रहे हैं, रिपोर्ट दीजिए डॉक्टर साहब। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष है। मैं एक दंत चिकित्सक हूँ। मैंने जो अपनी स्नातक की पढ़ाई है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से कंप्लीट की है। 2024 में मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट करके 2025 में अपना क्लिनिक खोला था किशनपुर में जी। मेरे को यहाँ पे काम करते हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है जी। और मैंने लगभग अभी तक करीब 2000 के आसपास पेशेंट अभी तक देखा है यहाँ पे। तो मेरे पास भिन्न भिन्न तरह के पेशेंट आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम लेके आते हैं। जैसे कि किसी का दांत में दर्द हो रहा है, फिर दांत का काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, उस तरह का जबड़े टूटने तक वाले पेशेंट भी मेरे पास आ रहे हैं। और किसी का मसूड़ा फूल गया है, पायरिया लग गया है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, किसी को कॉस्मेटिक फिलिंग कराना है या दांत हिल रहा है, इस टाइप के जो भी समस्या है वो समस्या लेके पेशेंट मेरे पास यहाँ पे किशनपुर में आ रहे हैं। ये सारे के सारे प्रोसीजर जो है वो एक दिन में कंप्लीट हो सकता है और आपको इस सब चीज़ के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसीजर एक छोटे से शहर जो हमारा किशनपुर है यहाँ पे भी मेरी क्लिनिक में संभव है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ पे कर दिया जाता है सारा का सारा ट्रीटमेंट, इलाज। ठीक है सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष है। आपने कहाँ पे क्लिनिक ओपन की? मैंने लास्ट ईयर मार्च में अपना क्लिनिक ओपन किया था 2025 में। देखिए, डॉक्टर साहब मौजूद हैं मेरे कैमरे के फ्रेम में, और इनका कहना है कि मैंने यानी बहुत ही अच्छी तरह से दांत संबंधित पूरे सेफ्टी के साथ इलाज करते हैं। हालांकि बताया जाता है कि डॉक्टर साहब की पूरी रिपोर्ट है, इस तरह से रिपोर्ट है कि अगर दांत की आप टेढ़ापन है, दांत पे पिरिया लग गया है, दांत की दर्द से आप घर में झुलस रहे हैं, अगर आपकी मसूड़ा में इन्फेक्शन हो गया है, फूल गया है, तो इस तरह की समस्या के लिए खुल चुकी है एक दंत कोसी डेंटल क्लिनिक। यानी मैं बता दूं, भपटियाही रोड किशनपुर बाजार आरा मिल गली। यहाँ आने के बाद आपकी दांत की समस्या दूर होगी। और मैं आगे रिपोर्ट ले रहा हूँ डॉक्टर साहब से, और क्या कहना चाहते हैं सर?
देखिए, सिर्फ पेशेंट का इलाज करना ही सफिशिएंट नहीं होता किसी भी मेडिकल प्रोफेशन में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो सैनिटाइजेशन का सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा जरा। इसमें सैनिटाइजेशन, अगर बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जो फैल जो एक दूसरे से रही है, उसके पीछे जो कारण है कि जो झोला छाप डॉक्टर वगैरह हैं वो सफाई का उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं। उसके पहले सेफ्टी, हाँ, सैनिटाइजेशन, जिसको हमारे टर्म्स मेडिकल टर्म्स में सैनिटाइजेशन बोला जाता है। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें बॉयलर आता है। सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को बॉयलर में अच्छे से गर्म करते हैं, ठीक है। 30 मिनट तक या 1 घंटे तक हम उसको अच्छे से बॉयल होने के बाद उसको हम सैनिटाइजेशन पाउच में डाल के यूवी चैम्बर में स्टोर करते हैं फॉर 1 आवर्स। और उसके बाद हर एक पेशेंट पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ही इस्तेमाल किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट एक बार इस्तेमाल हो गया है फिर उसको इस्तेमाल में नहीं लिया जाता, वो अब नेक्स्ट डे प्रॉपर सैनिटाइजेशन के बाद ही वो इस्तेमाल में आएगा। लेकिन बहुत सारी क्लिनिक्स अभी आपको मिल जाएंगे जो अनरजिस्टर्ड हैं, जहाँ पे ये सब सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। होगा तो बॉयलर है, पानी में धो दिया इंस्ट्रूमेंट को, उसके बाद सेकंड पेशेंट पे इस्तेमाल कर लिया। इस तरह की समस्या से हमारा क्लिनिक नहीं जूझ रहा है। हम यहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हैं। हर एक पेशेंट के बाद हम प्रॉपर चेयर को भी सैनिटाइज़ करते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे के सारे एयर रोटर, हैंड पीस, सबको प्रॉपर वे से सैनिटाइज़ किया जाता है। उसके बाद ही हम नेक्स्ट पेशेंट को ट्रीट करते हैं। क्या आपने सुने डॉक्टर साहब की पूरी सेफ्टी? अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो देर किस बात की है, आपको आना है एक दंत कौशी डेंटल क्लिनिक, पता भपटी रोड, किशनपुर बाजार, आराम मिल गली। तो देर किस बात की है? अगर आप दांत की दर्द से परेशान हैं, झुलस रहे हैं, आपकी मसूड़ा में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो गया है दांत को, अगर आपकी दांत टेढ़ापन है, ऊपर की तरफ भग रहा है, तो इस तरह की समस्या के लिए एक दंत कोशी डेंटल क्लिनिक खुल चुकी है किशनपुर बाजार में। आज ही संपर्क करें और दांत की समस्या को दूर करें। इन्हीं मशीनों के द्वारा, इन्हीं डॉक्टर साहब के द्वारा आपकी दांत की समस्या दूर किया जाएगा। क्या सर बताना चाहेंगे, आपकी ऊपर की तरफ जो दांत जाता है किसी पेशेंट का, तो वो सर आपके क्लिनिक में इलाज है? हाँ, वो जैसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं सर मेरा आगे का दांत बाहर की ओर भाग रहा है, या नीचे वाले दांत भी बाहर की ओर निकल रहे हैं, या टेढ़े मेढ़े हैं, एक दूसरे ऊपर चढ़ गए हैं, या दांतों के बीच में काफ़ी गैप है। इस टाइप के पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ मेटल ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, पेन लगा के, और अलाइनर की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। और जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं उसका मान के चलिए आप 6 महीने से लेके 8 महीने या 10 महीने, 1 साल के अंदर में ठीक किया जाता है। लेकिन अभी तक मेरे पास जो भी केस आया है वो मैक्सिमम केस जो है 6 महीने के अंतराल में वो दांत ठीक हो गया, उनके जगह पे आ गए हैं। तो संभव है, ऐसा नहीं है। और सबसे अच्छा जो एज ग्रुप है जहाँ पे हम टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से जो समस्या आती है, वो जो ठीक करने का सबसे अच्छा एज है वो रहता है, मान के चलिए आप 14 साल से लेके 16 साल की उम्र तक में। ये तो है बॉयज़ के लिए, और जो गर्ल्स कैटेगरी के लिए है उनका मान के चलिए 12 साल से लेके 15 साल के एज में अगर बच्चे हमारे पास आते हैं, उस टाइम में अगर दांत का समस्या है तो उन सब का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। सर बहुत बच्चों को दांत दर्द करता है, तो जैसे कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र तक बच्चे का दांत नहीं उखाड़ा जाता है? देखिए, दांत नहीं उखाड़ने के पीछे ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है उसका। लेकिन एज ए डेंटिस्ट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो दांत का डॉक्टर का मतलब ही यही होता है कि जो हमें बचाने पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, ना कि उखाड़ने पे। उखाड़ना कोई इलाज नहीं है, वो तो है कि जो हम अपना ये सब चीज़ से हाथ पीछा छुड़वा रहे हैं, उसका मतलब ये हो गया। दांत बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम डॉक्टर बने तो हमें कंजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए ना। देखिए, ध्यान दीजिएगा जरा, कुछ ऐसे डॉक्टर साहब हैं जो आपकी दांत को यानी इलाज नहीं करता है और उन्हें उखाड़ देता है। तो इस तरह से अगर समस्या है तो सावधान हो जाए। डॉक्टर साहब मेरे कैमरे के फ्रेम में बोल रहे हैं इस वक्त कि दांत की जो समस्या, हालतें दांत की खराब होती है, तो पहले जो है आपकी दांत को पूरी तरह से बचाने का काम किया जाता है पूरी सेफ्टी के साथ। सर क्या एक दंत कोशी डेंटल क्लिनिक में सेफ्टी दिखाएंगे जरा पेशेंट के लिए? देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक्सरे उपलब्ध है। हमारे पास डिजिटल एक्सरे भी है और फिल्म वाला एक्सरे भी उपलब्ध है। तो एक्सरे में आप मान के चलिए कि जो आप किस दांत को बचा सकते हैं, तो मान के चलिए अगर वो 70% तक दांत अगर डैमेज है, उसके बाद भी हम उस दांत को बचा सकते हैं, कंजर्वेशन किया जा सकता है। उस सब केस में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट, वो सिंगल सेटिंग अवेलेबल है। अगर 1 दिन में ठीक हो सकता है तो सिंगल सेटिंग में भी उस इलाज को करना संभव है। लेकिन जनरली रूट कैनाल ट्रीटमेंट में 3 से 4 सेटिंग लगता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन वो सिंगल सिटिंग प्रोसीजर है, फिलिंग 1 दिन में किया जा सकता है। तो और जो आप हमारे पास सेफ्टी का पूछ रहे हैं, तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हमारे, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक डेंटिस्ट्री और एक मेडिकल फील्ड में।
सर क्या बताना चाहेंगे कि दांत में जो कीड़ा लग जाता है तो उसमें क्या किया जाता है? देखिए, दांत में कीड़ा लगना कोई एक सिंगल फैक्टोरियल डिजीज़ नहीं है, एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। आप पूछिएगा मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ क्या होता है, तो मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ जो है, दांत में कीड़ा लगने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, अनेक कारण हैं। जैसे कि अगर आप ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके दांत में कीड़ा लग सकता है। आप सही से ब्रश नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके दांत में कीड़ा लग सकता है। आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, जहाँ पे ब्रश कर पाना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, तो भी आपके दांत में कीड़ा लग सकता है। तीसरा, आप किसी तरह से पान गुटखा, पान मसाला, अगर ये सब चीज़ भी खा रहे हैं, तब भी दांत में कोई ना कोई समस्या आपको अवश्य होगा। अगर आपका शरीर कमज़ोर है, तब भी आपके दांत में कीड़ा लगेगा। तो दांत में कीड़ा लगना कोई एक सिंगल फैक्टोरियल डिसीज़ नहीं है, एक मल्टी फैक्टोरियल डिसीज़ है। तो जो हमारे पास जो इटियोलॉजी लेके आता है पेशेंट, तो हम इन सभी चीज़ों पे ध्यान रख के उसका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, जैसे उसका समस्या है। ये जो है फुल्ली इलेक्ट्रिक डेंटल चेयर है। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मशीन्स हैं। ये जो है, ये वुड पिकर का स्केलर है, इससे दांतों की सफाई की जाती है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के बर हैं। सफाई किया जाता है? हाँ, इससे दांत की सफाई की जाती है। आज से 10 साल पहले तक जो है, बहुत सारे लोग, जो एयर रोटर था, इससे दांत की सफाई नहीं होती है, लेकिन पहले जब ये मशीन नहीं आया था, तो इससे दांत की सफाई की जाती थी इसी से ही। बट से कैसे दांत सफाई की जाती है? ये काम जो करता है, ये तो मशीन के बारे में आपको टेक्नीशियन ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। एज ए डेंटिस्ट तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये वाइब्रेशन के ऊपर काम करता है। ये जो दांत की सफाई वाला है, इसमें दांतों को नुकसान नहीं पहुंचता है। ये पीजो इलेक्ट्रिक रहता है, इसमें वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन की वजह से दांत में सफाई होता है। तो जैसे पानी, तो हल्का हल्का पानी, हाँ, ये सारा का सारा निकल जाएगा इससे। और दूसरा जो है, ये एयर रोटर है। एयर रोटर के थ्रू जो भी दांत में कीड़ा लगा हुआ है या गंदगी है, जो दांत खाया हुआ रहता है, तो उसको एयर रोटर के हेल्प से निकाला जा सकता है। उसके बाद फिर फिलिंग किया जाएगा। अलग अलग जो जिस कंडीशन में आपका दांत है, जिस पोजीशन में है, उसके लिए अलग अलग टाइप के फिलिंग मटेरियल होते हैं। हमारे पास अलग अलग टाइप के फिलिंग मटेरियल हैं। जैसे कि ये जो है, हमारे पास एक्सरे है, हमारे पास पोस्ट एंड कोर की सुविधा भी उपलब्ध है। ये फाइबर पोस्ट है हमारे पास। ये जिंक ऑक्साइड फिलिंग मटेरियल, टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल है। ये कंपोजिट फिलिंग मटेरियल है। तो इस तरह हमारे पास जितने भी टाइप के फिलिंग मटेरियल सारे के सारे अवेलेबल हैं।